Hello student, welcome to my channel Aisha Maths Tutorial, and this is Aisha, and today we are going to solve example number 2 of chapter 1 exercise 1.1 real numbers. And number 2 is show that every positive odd integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो स्टूडेंट इसमें हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होगा 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा और इसमें यूज करना है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से. तो लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए. जैसे कि हम जो मैंने एक्सरसाइज बताई है तो वहाँ पे सबसे पहले हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन फॉर्म है जो ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है जहाँ पे जो r है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. तो हम इससे कंपेयर कराएंगे. सबसे पहले 2q प्लस 1 और 2q को कंपेयर कराते हैं. जो राइट हैंड साइड पे है देखिए आप लोग 2q प्लस 0 2q प्लस 1 यानी कि हमारा जो ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है वो यहाँ पे 2q प्लस 1 2q प्लस 0 मतलब रिमाइंडर वैल्यूज चेंज हो रही हैं मगर ये राइट हैंड साइड की वैल्यू गिवन है और a हमें कंसीडर करना है. तो हम इसे लेट करेंगे. सबसे पहले लेट करते हैं इसे. लेट a बी एनी पॉजिटिव. लेट a बी एनी A be any odd positive integer and comparing from यूक्लिड डिवीजन लेमा. अगर हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. We apply Euclid division algorithm with A and B. हमारा कितना है तो पहले हम कंपेयर करा लेते हैं. B हमारा 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे B इज इक्वल टू 2 और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसमें अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा होता है यहाँ पे. तो a हमारा हो जाएगा a वही रहेगा. b हमारा है 2 तो यहाँ पे 2q प्लस आर ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई. एंड वेयर यहाँ पे स्टेटमेंट ये होता है कि 0 से ग्रेटर देन और लेस देन आर होता है. सॉरी 0 की इक्वल और ग्रेटर देन आर होता है एंड लेस देन बी से होता है. बी हमारे यहाँ पे 2 है तो इस जनरल स्टेटमेंट पे हमारा ये हो जाएगा 0 आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 क्योंकि बी हमारा यहाँ पे 2 है. तो हमारी ये दोनों ये इसे इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए एंड इससे हमें आपको आगे का प्रोसेस करना है. ये दो हमें स्टेटमेंट हमारी मिल गई हैं, इससे हमें आगे का इक्वेशन सॉल्व करना है. तो अब हम करेंगे अब हम अपने पॉसिबल रिमाइंडर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. देन द पॉसिबल वैल्यूज आर या रिमाइंडर्स आर जो हमारी क्या होंगी देख लेते हैं. देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर. अब यहाँ पे देखिए 0 हो सकता है रिमाइंडर, 1 एंड 2 नहीं हो सकता बिकॉज 2 तो इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है इसलिए 2 नहीं हो सकता है. तो 0 से लेस 0 या 0 से ग्रेटर देन बट 2 से लेस होगा तो 0 और 1 बस हमारी ये दो वैल्यूज होंगी. तो अब हम इन दो वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ना. इससे आप इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए, इसे मत लेट करिए. ये तो हमारी स्टेटमेंट है ना, ये हमारी कंडीशन है, सेटिस्फाइंग कंडीशन है इसमें. तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट. अब हमें क्या मिला यहाँ पे देखिए आप लोग. तो हम सबसे पहले द वैल्यू ऑफ ए
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन राइट ए हमारा क्या है 2q प्लस आर है ना, तो हम पहले लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू हमारा 2q प्लस आर है, तो आर व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 क्या हमें मिलेगा, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0, देन ए इज इक्वल टू 2q, we get a is equal to 2q. Again when r is equal to, दूसरी वैल्यू 1 है, when r is equal to 1, तो क्या हमारी इक्वेशन है, दिस इम्प्लाइज a is equal to 2q plus r, then a is equal to putting the value of r in a is equal to, r की वैल्यू 1 रखा तो हमारे पास आ गई 2q plus 1. ओके तो हमारी ये दो वैल्यूज़ थी जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ निकली थी आर की, तो हमने दोनों इस वैल्यू को जनरल स्टेटमेंट में रख के ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया. अब क्वेश्चन में राइट स्टूडेंट, तो हमें जो शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में है और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में है. 2q तो हमने ये पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा ए हमारा 2q है, बिकॉज ये इवन इंटीजर के फॉर्म में इसलिए होगा क्योंकि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये ऑड इंटीजर के फॉर्म में होगा. तो अब हैंस यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, हैंस इट इज शो दैट, पूरा हम क्वेश्चन से लिख सकते हैं, हैंस इट इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q and 2q plus 1 is a odd integer. That's all. Now student, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह जैसे हमने किया इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किया है जैसे इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2q के फॉर्म में हमें शो करना था और ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में शो करना था. तो जो इसमें लेट किया है, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें दोनों को शो करना था, तो ऑड इवन या ऑड इवन को नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑड और इवन दोनों ही गिवन था, तो हमें दोनों को ही प्रूव करना था. तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करके आप ले सकते हो. अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऑड इंटीजर की डिमांड है तो आप यहाँ पे लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, और अगर इसमें क्वेश्चन में डिमांड है खाली शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, टोटल क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप ए को इवन इंटीजर कंसीडर करके ले सकते हैं. लेकिन इसमें ऑड और इवन दोनों कंसीडर था, तो मैंने आपको क्वेश्चन में ऑड बता दिया था, बट आप ऑड या स्लैश करके इवन दोनों ले सकते हैं या सिर्फ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले करके कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे. इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है. इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर. तो स्टूडेंट इसमें भी सेम हमें लेट ए बी एनी, वैसे ही आपको स्टेटमेंट लेके चलना है, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इसमें हमें ऑड ही दोनों प्रूफ करने हैं इसलिए मैं ले रही हूँ, या सिर्फ इंटीजर भी लेके आप चल सकते हो, लास्ट में हमारा ऑड या इवन जो भी है प्रूफ हो जाएगा. लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे. जब हम देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लिख सकते हो, या यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है, A is equal to BQ plus R, where R is equal to
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b, ये हमारी कंडीशन होती है इस स्टेटमेंट के लिए, जहाँ पे ये q r जो है यूनिक इंटीजर है a b के लिए। क्वोशंट और रिमाइंडर सेम होगा डिविडेंड और डिवीजर के लिए, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और r रिमाइंडर जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिवीजर से छोटी होगी और 0 से इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से हमारे गिवन क्वेश्चन के इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं, तो हमारा b यहाँ से 4 निकल के आता है। देखिए b यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, तो b हमारा 4 है। देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या हो जाएंगे, देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 एंड 3, ये हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर होंगे, 4 से लेस देन होंगे ना, तो 0 1 2 एंड 3। और हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी, यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में b के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, q प्लस r, ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी और ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं। तो इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यूज़ आर की पुट करनी है, रिमाइंडर की वैल्यूज़, और हम अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे हमारा a है, तो r की वैल्यू लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, देन हमारी वैल्यू क्या आएगी 4q प्लस r, तो a इज इक्वल टू 4q, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो 4q, तो उसकी नीड नहीं है करने की। फिर व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4q प्लस r, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये हमारा a की वैल्यू ये हमारी आई। देन अगेन व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो हमारी वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, तो हमारे पास स्टेटमेंट आई 4q प्लस 2, ये आया। देन अगेन मैं इधर r इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू हमारी क्या आई, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये 3 वैल्यू, बस 3 हमें 0 1 2 3, 1 तो 0 पुट किया ये आया, 1 पुट किया ये, 2 ये एंड 3 ये, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आई। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि a को हम 4q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 4q प्लस 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ऑड, क्वेश्चन में हमारी डिमांड यहाँ पे है ऑड इंटीजर्स की, और हमें ये शो करना है। तो देखिए आप लोग, ऑड इंटीजर जो होते हैं, तो a की वैल्यू जो 4q है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, लेकिन क्वेश्चन में डिमांड हमारे ऑड इंटीजर की है, और यहाँ पे जो q है, q मीन्स क्वोशंट, तो 4q जहाँ पे है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं 2 के मल्टीपल में होगा, जैसे ये 4q तो 2 मल्टीप्लाई 2q, और यहाँ पे 4q प्लस 2, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 2q प्लस 1, तो ये जो दोनों हैं a इज इक्वल टू 4q, a इज इक्वल टू 4q एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ये दोनों बोथ डिविजिबल बाई 2 हैं, ये डिविजिबल बाई 2 हैं, क्योंकि q तो हमारा क्वोशंट होता है ना, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2। तो ऑड इंटीजर जो होते हैं वो डिविजिबल बाई 2 नहीं होते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को नहीं ले सकते, तो हमारा सॉरी ये ले सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये हमारे इवन इंटीजर्स में कंसीडर होंगे। और हमारा जो 4q प्लस 1 है एंड 4q प्लस 3 है, ये हमारा ऑड इंटीजर में होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ a, हैंस इट इज प्रूव दैट
when value of a is equal to 4q plus 1 and 4q plus 3, ये जब वैल्यू होंगी तो इट इज एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, यही क्वेश्चन था हमारा कि अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होना चाहिए, और q इज अ सम इंटीजर। तो बस यही प्रूफ करना था हमें। और इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये गिवन होता कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो और इस फॉर्म में यहाँ पे 4q+2 होता है, यहाँ पे 4q+4, तो हम उस यहाँ पे इसे इस तरह से प्रूफ करते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4q और a इज इक्वल टू 4q+2, क्योंकि ये बोथ 2 से डिविजिबल है और ये इवन इंटीजर है। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, आप ये लाइन लिख लीजिए या लिख लीजिए देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, रुकिए मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर is of the form 4q+1 and 4q+3। दैट्स ऑल स्टूडेंट। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।